जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मां गंगा के सानिध्य में, भगवान अक्षय वट के सानिध्य में त्रिवेणी का वह रूप जिसे हम मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के रूप में स्मरण करते हैं, देश और दुनिया यहां पे आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। आज भी प्रयागराज में हम सबको भौतिक रूप से वह सब कुछ दिखाई देता है। मां गंगा भी है, मां यमुना भी है और मां सरस्वती भी है। एक सामान्य नागरिक के लिए, एक सामान्य श्रद्धालु के लिए, एक सामान्य मानव के लिए यह धरती आज के दिन पर उसका प्रत्यक्ष गवाह है। यहां धर्म भी है, यहां न्याय भी है और यहां पे ज्ञान भी है, और तीनों को लेकर के देश भर के अलग अलग जिज्ञासु अपने तरीके से इस पावन धरा पर उपस्थित होते हैं। बहनों और भाइयों, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने, याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का जो दृष्टि होती है वह दिव्य होती है, कल्याण की होती है, धर्म के प्रति लोगों के मन में जागरूकता की होती है। उनका भाव स्वयं के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता है। और यही कार्य इस धराधाम पर प्रकट होकर के पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे, वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए। तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा, ये मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा, ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए, भगवान रामानंदाचार्य जी हैं जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए।
श्री अनंताचार्य जी महाराज, श्री कबीर दास जी महाराज, सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु पीपा जी महाराज, सुरसुरानंद जी महाराज,